हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 है इसको कंटिन्यू करते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक काम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जो सेट गिवन है उसके जो एलिमेंट्स हमारे पास है 1 3 5 7 1 3 5 7। नेक्स्ट जो वाई सेट हमारे पास गिवन है, वाई सेट के जो एलिमेंट्स है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कंटिन्यू है भाई, 0 2 क्या है 13 है हमारे पास। नेक्स्ट आपसे कह रहा है फाइंड द एलिमेंट ऑफ एफ इफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ये गिवन है भाई, आपके पास ये एक फॉर्मूला गिवन है और आपको फंक्शन बताना है। तो फंक्शन के लिए x की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास है 1 3 5 7। तो सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन y इज इक्वल्स टू, आप x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे और यहाँ x की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ बेटे x की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो ध्यान दीजिए 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको साथ साथ ये ध्यान रखना है कि y की जो वैल्यू आए वो y सेट को बिलोंग कर रही है या नहीं। नेक्स्ट आप कर दोगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है 3 है इन इक्वेशन फर्स्ट। देन y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 3 पुट कर दूँ तो 2 इंटू 3 6 माइनस में 1 क्या बनेगा 5 बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे वो है 5, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 5 पुट कर दूँ तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास y इज इक्वल्स टू बनेगा 2 इंटू 5 10 माइनस में 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट पुटिंग x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू अगर मैं 7 पुट कर दूँ तो 2 इंटू 7 14 माइनस में 1 किसके इक्वल बन जाएगा 13 के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यूज़ है ऑल जितनी भी हम वैल्यू यूज़ कर सकते थे 1 3 5 7 वो यूज़ कर ली। y की जो वैल्यू फाइंड हुई है वो चेक कर लो कि आपके y सेट को बिलोंग कर रही है या नहीं। 1 भी इसको बिलोंग कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 9 भी कर रहा है, 13 भी कर रहा है। तो आप लिख सकते हो f इज इक्वल्स टू 1 1, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 5 है। अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 13 है। तो ये आ गया 7 13। ये एक रोस्टर फॉर्म फाइंड हो गई। कैसी फाइंड हो गई फंक्शन की, रोस्टर फॉर्म आ गई हमारे पास। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई आपसे डोमेन फाइंड करवाता है, इसमें तो कुछ नहीं फाइंड करवाए, आपसे कोई ये कहे कि इसकी डोमेन बतानी है तो डोमेन बनेगी 1 3 5 7। रेंज अगर कोई आपसे कहता है तो रेंज बनेगी 1 5 9 13। और कोडोमेन अगर आपसे कहता है तो जो वाई सेट कंप्लीट है ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये एफ एक्स गिवन है। आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड F2। फर्स्ट में F2 फाइंड करवा रहा है। तो जहाँ भी इसके अंदर आपके पास x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है 2 पुट कर दोगे। 2 पुट कर दोगे तो 4 इंटू में 2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 इंटू में 2 आ जाएगा माइनस में 3 है तो 4 इंटू में 4 बन गया प्लस 2 इंटू में 2 है वो 4 आ गया माइनस में 3 है इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 17। नेक्स्ट आपसे इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है एफ ऑफ माइनस 1 बताना है। एफ ऑफ माइनस 1 बताना है तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे माइनस का 1 पुट कर देंगे।
और माइनस का 1 पुट करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर मैं -1 पुट कर दूँ यहाँ पे तो क्या बना हमारे पास 4 इंटू में -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 ही हो गया, 4 ही बन गया। माइनस का 1 रखोगे तो माइनस का 2 बन गया, माइनस का 3 है। 4 - 5 इज इक्वल्स टू -1 आ गया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है एफ ऑफ ए फाइंड करना है। एफ ऑफ ए फाइंड करना है तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पे ए पुट कर देंगे हम, और ए पुट कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास 4a² + 2a - 3। ये आपका एफ ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट जो इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट फाइंड करवा रहा है एफ ऑफ F1। एफ ऑफ F1 फाइंड करवा रहा है। तो पहले आप जो अंदर ये F1 है इसकी वैल्यू पुट करोगे। इसकी वैल्यू के लिए मैं इधर फाइंड कर रहा हूँ F1। x की वैल्यू 1 पुट करनी है हमें इसमें। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 + 2 - 3, 6 - 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो एफ ऑफ 1 है, यहाँ पे 3 रख दोगे तो ये एफ ऑफ 3 बन गया। अब की बार x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया जाएगा 3, और 3 पुट कर दोगे तो ये बनेगा 4 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 इंटू में 4 8 बन गया। नहीं सॉरी 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 इंटू 3 पुट करना है तो आपके पास ये 6 बन जाएगा। माइनस में क्या है 3 है। 36 + 6 - 3 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, जो कि 39 के इक्वल आ गया। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़िए आप आगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है ए इज इक्वल्स टू ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है -1 0 2 3 -1 0 2 3। ये ए सेट के एलिमेंट्स गिवन है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है सेट बी है उसके एलिमेंट्स है। बी के एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास है भाई 1 2 5 8 9 10। 1 2 5 8 9 10 ये बी सेट के एलिमेंट्स। और एफ़ के बारे में जो कंडीशन है वो आपके पास गिवन है। एफ इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू x² + 1, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ एफ। एफ है वो हमें फाइंड करना है, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ए टू बी फाइंड करवा रहा है आपसे, तो ए टू बी फाइंड करवा रहा है तो आपका रूल है y इज इक्वल्स टू x² + 1 वेहन x इज इक्वल्स टू -1। आप x की वैल्यू -1 0 2 और 3 ले सकते हो, तो -1 लेंगे तो देन y इज इक्वल्स टू बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया +1 है इज इक्वल्स टू 2 आ गया। बस ध्यान साथ साथ ये रहे जो y की वैल्यू फाइंड होगी वो इस बी सेट को बिलोंग करनी चाहिए। वेन x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दोगे तो y इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 हो गया, प्लस में 1 है जो कि 1 के इक्वल आ गया। 1 भी इसको बिलोंग कर रहा है। वेन x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि नेक्स्ट है वो क्या है 2 है हमारे पास, 2 पुट कर देंगे तो देन y इज इक्वल्स टू यहाँ 2 का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो कितना बना 4 हो गया, प्लस में 1 है इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। वेन x इज इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू अगर आप 3 पुट कर दोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बन गया, प्लस में 1 है इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10 आ गया। और y की सभी वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है बी सेट को बिलोंग कर रही है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो f इज इक्वल्स टू -1 लिया तो 2 आया तो -1 2 का ऑर्डर्ड पेयर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा भाई 0 है तो 1 आ गया, नेक्स्ट 2 है तो 5 आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास भाई 3 है तो 10 आ गया। ये आपके पास है लिस्ट ऑफ एफ आ गई, जो फंक्शन था आपके पास उसकी लिस्ट आ गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, और 6th क्वेश्चन के लिए इसमें क्या कह रहा है
सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है एफ इज इक्वल्स टू, फंक्शन है वो गिवन है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है, फंक्शन के एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास, और वो क्या क्या है 1 1 2 3 1 1 2 3, और नेक्स्ट है भाई हमारे पास 0 -1, और नेक्स्ट आपका -1 और -3, ये फंक्शन है। बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इन टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स के लिए, फाइंड एफ एक्स, या एफ एक्स ही फाइंड करवा रहा है अभी हमसे, और एफ एक्स फाइंड करवा रहा है तो क्या करोगे आप, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, लीनियर फंक्शन कह रहा है तो लीनियर फंक्शन कह रहा है तो क्या लिखोगे ए एक्स प्लस बी, और साथ में क्या लिख देंगे हमें, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होगी भाई 0, क्योंकि ए की वैल्यू 0 हो गई थी, क्या नहीं रहेगा, लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। साथ ही साथ कंडीशन जो है वो है आपकी एफ सच दैट जेड टेंड्स टू जेड, इंटीजर्स के लिए। अब ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए अगर किसकी वैल्यू आ जाए ए और ए बी की। आपने पीछे क्वेश्चंस देखे थे, एक्स की वैल्यू 1 पुट की, वाई की वैल्यू 1 आ गई, तभी तो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 लिखा गया था। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 1 1 का मतलब है कि एफ ऑफ 1 है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ऐसे ही 2 3 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 2 ली है तभी तो वाई की वैल्यू 3 आई है, तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3 है। नेक्स्ट 0 -1 मीन्स एक्स की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 0 ली है तो y की वैल्यू -1 के इक्वल आई है। नेक्स्ट x की वैल्यू -1 हमने ली है तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, -3 के इक्वल आ गई। तो ऐसा करके यहाँ पे अपने पास क्या बना, आप x की वैल्यू 1 अगर इसमें लीनियर फंक्शन में x के प्लेस पे 1 पुट कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट बना a + b इज इक्वल्स टू 1, मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। अगर आप 2 पुट कर दोगे तो आपके पास यहाँ से बेटे बनेगा 2a + b इज इक्वल्स टू 3, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड डाल दी। नेक्स्ट एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 है तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो b इज इक्वल्स टू -1 आ गया, मैंने इसको थर्ड डाल दिया। नेक्स्ट एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -3 है, अगर माइनस का 1 पुट कर दिया जाए x के प्लेस पे तो -a + b इज इक्वल्स टू -3 बनेगा। मैंने यहाँ ऑल पॉसिबल 4 वैल्यूज़ है वो यूज़ कर दी, आप इनमें से एनी 2 का यूज़ कर लोगे, क्या कर लोगे बेटे, एनी 2 का यूज़ कर लोगे तो भी हमारे पास यहाँ से ए और बी की वैल्यू हम फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। और वो सबसे इजी ऑप्शन मेरी तरफ से ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन और जो थर्ड है इनको ले, इन 2 पॉइंट्स को लीजिए। क्यों, क्योंकि इनको लेने से यहाँ से तो डायरेक्ट b की वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू -1 आ गई, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, जहाँ भी b है वहाँ -1 रख दो, तो a -1 इज इक्वल्स टू 1 और a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया। a की वैल्यू 2 फाइंड हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, जहाँ भी a है वहाँ 2 पुट कर दो और b है वहाँ पे -1 रख दो। आपका जो लीनियर फंक्शन है वो यहाँ से क्या बन गया, a को 2 पुट कर दिया, b को -1, तो 2x - 1 बन गया। तो ये लीनियर फंक्शन, अब इसके लिए बात वही है, मैंने जो भी फंक्शन प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाए थे बुक से वो जो पढ़ाए उनके अंदर था ये लीनियर फंक्शन की अगर बात आती है तो ax + b है वो लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ओड एंड विच आर इवन, या हमें ओड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ, आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो उसमें आप जहाँ भी x है उसको -x पुट कर दो, आपका रिजल्ट अगर माइनस का fx तो आ गया तो आपका ओड फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओड फंक्शन होगा।
अगर वो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो प्लस के एफ एक्स के इक्वल आ गया तो आपका फंक्शन है वो E1 फंक्शन कहलाएगा। और आपका जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो ना तो आपका एफ एक्स बना और ना ही आपका वो माइनस का एफ एक्स बना। कहने का मतलब है कि प्लस माइनस एफ एक्स के अगर वो इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या कहोगे, नाइदर E1 नॉर ओड। क्योंकि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई फंक्शन है तो वो E1 या ओड में से एक होगा ही होगा, नहीं। अगर आपका ना तो वो एफ एक्स बना ना माइनस का एफ एक्स बना तो नाइदर E1 और नॉर ए ओड फंक्शन में हमारे पास वो काउंट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो। फर्स्ट पार्ट को अगर मैं लेता हूँ तो फर्स्ट जो पार्ट आपका है उसमें लिखा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, या जो इन्होंने y से लिख दिया है एक ही बात है, आप इसको लेट एफ एक्स से लिख दो 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 है। आपका काम है जहाँ x है वहाँ माइनस का x पुट करना है। अगर ऐसा कर देते हैं तो अपने पास बनेगा 3 इंटू में माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स की पावर 2 प्लस में 6 आ गया। ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। क्यों? क्योंकि इवन पावर है भाई, इवन पावर है तो प्लस ही हो गया। अब क्या बना है यहाँ से अपने पास 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, वापिस एफ एक्स बन गया नहीं। तो आपको पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स है, अगर वो एफ एक्स बन गया तो आप यहाँ पे लिख दोगे देयर फॉर एफ एक्स इज E1 फंक्शन। तो बेटे शायद E1 का और ओड का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं हुआ हो तो पार्ट नंबर सेकंड देखिए आप। सेकंड में मैं लिख रहा हूँ लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये गिवन है भाई हमारे पास किसके, 2x³ प्लस 5x। तो यहाँ भी आप x के प्लेस पे माइनस का x पुट कर दोगे, 2 इंटू माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 5 इंटू में माइनस का x है तो मैं इसको माइनस का 2x³ और माइनस का 5x लिख सकता हूँ। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 2x³ प्लस 5x कहलाएगा। और 2x³ प्लस 5x किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो इट इज़ इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, एफ एक्स इज ओड फंक्शन। क्या कहलाएगा भाई, एफ एक्स इज ओड फंक्शन। हमारे पास केवल और केवल एक्सरसाइज में 7th क्वेश्चन ही अकेला एक ऐसा है जहाँ इवन और ओड बताना है। नेक्स्ट अपने थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू है मोड ऑफ एक्स प्लस में 7 है अभी। तो यहाँ माइनस का एक्स अगर पुट कर दोगे तो मॉडुलस, मॉडुलस का काम तो आप लोग जानते ही हो, प्लस ही तो करना है। माइनस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, प्लस हो गया, प्लस 7 है जो कि एफ एक्स के इक्वल होगा। और क्या कहलाएगा आपका, E1 फंक्शन कहलाएगा भाई यहाँ से। नेक्स्ट मैं पार्ट नंबर 4 की बात करता हूँ। तो 4 में ये कह रहा है लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस में x7। एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स प्लस एक्स बन गया। अब इससे ना तो हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अगर मैं एक बार फिर से आपसे डिस्कस करना चाहूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपने पढ़ा अगर 2.5 भी है तो वो 2 के इक्वल है, और माइनस का अगर 2.5 है तो वो -3 के इक्वल है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये नहीं है कि हम माइनस को बाहर ले लें और वो -2 के इक्वल आए। फिर माइनस को अगर बाहर ले लेंगे तो इसका मतलब तो क्या हुआ, 2.5 तो 2 बनेगा, -2 आना चाहिए था। तो इसमें तो माइनस को बाहर ले ही नहीं सकते। तो ये ना तो आपके पास एफ एक्स के इक्वल है, तो आप लिख दोगे नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस एफ एक्स। तो इसके लिए आप लिख दोगे देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर E1 नॉर
नाइदर इवन नॉर ए ऑड। एफ एक्स है वो ना तो इवन होगा और ना ही हमारे पास ए ऑड फंक्शन बनेगा। तो ये आपके पास था 7th क्वेश्चन जो कि इवन और ए ऑड से रिलेटेड है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से इनको कंप्लीट कर लें। उसके बाद अपना जो इस एक्सरसाइज का और सबसे इम्पोर्टेंट डोमेन और रेंज का टॉपिक है वो स्टार्ट होगा और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको स्टार्ट करेंगे।